तुम्हारी नहीं में उसने अपनी नहीं मिला दी तो नतीजा हाँ में निकल रहा है, अगर समझो और मानो तो। क्योंकि यही बात समझाने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया से उठाकर अपनी दुनिया में लाया हूं। वरना तुम तो महज एक राइटर बनना चाहते थे, सिर्फ तुम्हें सच की तलाश थी और तुम एक कतरे में समंदर को तलाश कर रहे थे। फिर ये तानिया बीच में कहां से आ गई? क्या तुम एग्जैक्टली बता सकते हो कि तुम्हें तानिया की किस बात, किस खूबी से मोहब्बत हुई थी? उसके चेहरे से, उसकी अदाओं से, उसकी मुस्कुराहट से, उसके अंदाज से, उसके किरदार से, या फिर उसकी रूह से? कहाँ ठहरता है तुम्हारे इश्क का दावा? अगर मान भी लें कि तुम्हें तानिया की किसी चीज से मोहब्बत हुई थी, तो क्या वो उसकी अपनी मिल्कियत है? उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसकी अदाएं, अंदाज, किरदार, रूह, इस सब में तानिया का अपना क्या है? कितने ही लड़कों से वो मिली होगी, कितने ही लड़कों को पसंद आई होगी, लेकिन तुम ही क्यों दीवाने बने उसके लिए? इसलिए कि जो कुछ तुम तानिया में देख रहे थे ना, वो तानिया में था ही नहीं। वो सब तो तुम्हारे अपने दिल में था। तुम, तानिया और तुम्हारा इश्क, इन तीनों में से अगर तुम निकल जाओ तो इश्क सलामत रहता है। तानिया निकल जाए तब भी इश्क सलामत रहता है। लेकिन अगर इश्क निकल जाए तो ये हाँ खुद इश्क है, और इस इश्क ने तुम्हें हाँ कह दिया उमैर। अब तुम्हें तानिया को बीच में से निकालना होगा, क्योंकि तानिया महज इश्क की मंजिल की तरफ तुम्हारा रास्ता थी, और अगर रास्ते में रुक जाओगे तो मंजिल नहीं मिलेगी। कुदरत ने बड़ी तदबीर रची है तुम्हें इश्क की मंजिल पे उतारने के लिए, और अब तुम्हें हर चीज को फना करना होगा। तानिया को फना करना होगा, यहां तक कि खुद को फना करना होगा। तब कहीं जाके तुम्हारे इश्क के साथ बात पक्की होगी। ये जो तुम्हारा दिल हर वक्त तानिया तानिया का नाम जपता रहता है ना, ये महज इश्क का जाहिरी नाम है। तुम्हारे ख्याल में हर वक्त, हर पल, हर लम्हा सिर्फ एक नाम होना चाहिए, अल्लाह। अल्लाह, 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 अल्लाह। सपने मेरे टूटे हुए, अपने मेरे रूठे हुए, मुझसे हुई कैसी खता, ना मंजिल ना रास्ता। तुम तो महज एक राइटर बनना चाहते थे, सिर्फ तुम्हें सच की तलाश थी और तुम एक कतरे में समंदर को तलाश कर रहे थे। फिर ये तानिया बीच में कहां से आ गई? मोहब्बत तो तुमसे बहुत थी, इतनी कि अपनी हर खुशी, अपनी हर चाहत को मिटाकर सिर्फ तुम पर भरोसा किया था। और तुम्हें याद है ना, तुमने कितनी आसानी से नहीं कह दिया था। और जब उस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी, तो आज बेशर्मों की तरह शेरवानी पहनकर मुझसे निकाह करने क्यों आ गए? याद नहीं है तुम्हें? उस वक्त कहा था ना मैंने तुमसे, ये नहीं लौट कर आएगी तुम्हारे पास। उमैर, क्या सोच रहे हो बेटा? तुम रो रहे? मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इस तरह कमरे में बैठ के
चुप चुप के रोगे? माना कि हमसे गलती हो गई है, लेकिन हमने उस गलती को तस्लीम भी तो कर लिया है, तानिया से माफी भी मांग ली है। लेकिन अगर तानिया को अपनी ईगो इतनी प्यारी है तो फिर हम क्यों रोए? ठीक है, हमारी वजह से उसे दुख पहुंचा है तो हम उस दुख को दूर भी तो करना चाहते थे ना। सुनो उमैर, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है ना, तो फिर इस तरह अपने आप को दुखी मत करो। प्लीज, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे कांधे पे सर रखकर भी तो रो सकते हो ना तुम। या फिर ये चाहते हो कि मैं अपने कमरे में जाऊं और ये सोचकर रोती रहूं कि मेरा बेटा अकेला कमरे में बैठ के रो रहा है? मैं तानिया के लिए नहीं रो रहा हूँ। क्या? तो फिर किसका गम है तुम्हें? कौन दुख दे रहा है तुम्हें? कौन रुला रहा है बेटा? मुझसे क्या शेयर नहीं करोगे? है कुछ जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता।